भीम ने कहा कि ए बंदर पूछ हटा ले, मुझे जाना है। तो उनका बूढ़ा हो गया हूँ, हिम्मत नहीं हटाने की, हटा लो। तो उनका मेरी अवहेलना करता है। तो उनका हटा लो भाई, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पूछ हटा के चल दो। और वो पूछ, अब हनुमान जी की पूछ पूरा बल भीम ने लगा दिया। तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं समझ गया साधारण बंदर नहीं, आप मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान है। संबंध प्रभु से स्वीकार कर लो, छाती चौड़ी करके डोलोगे। सच्ची कह रहे, कितने मतलब परेशानियां हैं। अगर रिपोर्ट देखोगे तो जिधर देखो पूरा सिस्टम खराब। पोटेशियम वो बड़ा हुआ, फास्फोरस वो बड़ा हुआ, क्रिएटिनिन वो बड़ा, तो होश खराब हो जाएंगे। यहाँ सब बड़ा हुआ, हम उससे बड़े हुए। प्रेमानंद भी बड़ा हुआ, क्या करेगा। बोले तुम्हारा दिल बढ़ गया होगा, तो ऐसे दिल में दिलवर पधारने वाले बड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा। छोटे दिल वाले प्यार थोड़ी करते, बड़े बोले बड़े दिल वाले हैं, तो अपने लोग बड़े दिल वाले। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, आप भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है। और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। अगर हम संयम से चलें, अपने अंतःकरण में निरंतर भगवत चिंतन करें, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो और निरंतर परमात्मा चिंतन करें, तो अभी आ जाएगा। जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए। मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो। जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो, ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त। यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को। एक बात और बताए दो, वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध फूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, ये सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है, बहुत होश से। आपकी सिवा कोई और नहीं, ठौर नहीं, तो फिर अपने आप कृपा होने लगती। फिर आएगा कौन। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्मृत में राधा पदा गच्छटा, वैकुंठे नरके त्वाम मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जब ये बात आ जाएगी ना, तो जागते सोते उठते बैठते राधा राधा, तो वही गुरु राधा है, राधा ही गुरु, कोई दूसरा थोड़ी। वही परब्रह्म गुरु है, गुरु ही परब्रह्म। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे। बस वो ये सोच ले कि मैं मरा, अब कोई उसके बस बताइए क्यों उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, भगवान को भी हिला सकते हैं। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं उसकी पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देखकर। कहा यार मर गए, छोटे से विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा हो, भगवान के अंश हो तुम। एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। ये छोटे मोटे नशे हैं। एक बार हिम्मत कर, एक बार चल। आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, तेरे को देख लेंगे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो, वो पलटकर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। नहीं, हमको चाहिए कि जो भी हमारे पास आवे, हम समझे भगवान का भेजा हुआ है या स्वयं भगवान इस रूप में आए हैं। अब वो हमसे स्वार्थ की बुद्धि करे, छल करे, या निस्वार्थ की बुद्धि निश्चल करे,
हमें उचित अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते हैं। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था, हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में, बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। नेत्र का सारा तो खेल है, ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही। देखे कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर। महाराज पढ़ते समय नाम जप हो सकता है? हाँ हो सकता है। जैसे आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हो तो राधा 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 रास्ते में, और जब आप पढ़ रहे हो तो वो भी राधा ही है, वो भी पढ़ाई भी तो भगवान का भजन है। और जब फिर पढ़ चुके तो फिर राधा राधा राधा। हमारे पापा कहते पेपर से पहले एक मंत्र बोलना चाहिए हमेशा, कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा ने। बहुत बढ़िया कहते तुम्हारे पापा, बहुत अच्छे आदमी तुम्हारे पापा, जरूर कहा करो, ठीक है। अभी मेरे भाई ने मंत्र बताया, उससे पेपर करने में बहुत ही आसानी मिलती। हाँ बिल्कुल मिलेगी, भगवान का सहयोग मिलता है, बहुत सुंदर है। ये सिद्ध मंत्र है समस्त संकटों से निवृत्त होने का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही जोर का मंत्र। महाराज जी ये पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई आत्मा हानि करता है तो ये भी तो विधाता ने ही रचा। नहीं नहीं, ये विधाता ने नहीं रचा, ये मन ने रचा है। आप गुप्त रूप से पाप करते रहो, आपका मन ही आपको दंड देगा। आपका मन ही बोलेगा फांसी लगा लो, आपका मन ही कहेगा गोली मार लो, आपका मन ही कहेगा जहर खा लो, आपका मन ही कहेगा रेल की पटरी में लेट जाओ, क्योंकि तुमने पाप कर्म किया। पाप कर्म के कारण तुम्हारी आयु क्षीण हो गई और वो अधोगति को प्राप्त हो रहा। कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया, प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। तो जहाँ काम बताते चट कर देता हो, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूँ। गुरुजी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा? एक खंबा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो? नाम का खंबा गाड़ दो, राधा 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 चढ़ो उतरो, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाए। आपकी सिवा कोई और नहीं, ठौर नहीं, तो फिर अपने आप कृपा होने लगती। फिर आएगा कौन? जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्मृत में राधा पदा गच्छटा वैकुंठे नरके त्वाम मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जब ये बात आ जाएगी ना तो जागते सोते उठते बैठते राधा राधा, तो वही गुरु राधा है, राधा ही गुरु, कोई दूसरा थोड़ी। वही परब्रह्म गुरु है, गुरु ही परब्रह्म। जो मांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जो पराई माता बहनों के प्रति गंदी दृष्टि रखते हैं, वो कुछ भी कर ले कभी मंगल होने वाला नहीं। केवल तुम ये बातें छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, पराई माता बहनों की तरफ ये गंदी बात छोड़ दो, नाम जप करो। अगर तुम्हारा मंगल न हो जाए तो हमारा कहना कुछ रहें और करना। चाहे जितनी बार तुम गंगा नहाया हो, चाहे जितनी बार हरिद्वार घूम आओ, पापाचरण बंद नहीं करोगे ना तो नरक मिलेगा तुम्हें, पक्की बात समझ। और ये आचरण बंद कर दो और राधा 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 राधा, पक्की बात भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पापाचरण करने वाला कभी ये सब नाटकबाजी मानी जाए, इसे दम्भ माना जाएगा, इसे पाखंड माना जाएगा। ये भगवत मार्ग नहीं। भगवत मार्ग में है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार चले, मर्यादा से रहे। गृहस्थी में जिस पत्नी से पानी ग्रहण किया एक सीमा, जिस पति से पानी ग्रहण किया एक सीमा। हमारा धर्म है, हम भारतीय हैं, हमारी एक मर्यादा है, उस मर्यादा से चले, अभी शांति प्राप्त होने लगेगी। राधा 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 पढ़ाई हमारा कर्तव्य। तो हम इतनी मोटी ग्रंथ होगी। आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। और हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के वही वैसे उसे मिलेगी। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग में। प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन। ठंडी है, कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर।
हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव, ये राक्षसी उत्सव। चलो आज चलते हैं हम उस जगह और वहां ये खान पान करते हैं। ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। एक वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? और पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी। ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साफ नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ और 10-5 को इकट्ठा कर लो। अरे संसार के प्यार को तो देखते देखते अनंत जन्म बीत गए, अब प्रियाजू और लालजू के प्यार के लिए निकले हैं। सावधान उपासक, ये माया है। ऐसे दुष्ट वचन बोलने वाले, ऐसे दुष्ट लोगों को बिल्कुल ऐसे देखो जैसे करोड़ों दुश्मन एक साथ खड़े हो, तो हमारी दृष्टि क्या होगी? हमारे परमार्थ का अपहरण करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे नीच प्राणियों का दर्शन और संभाषण भी त्याग कर देना चाहिए, जो हमारे प्रियालाल से विमुख करने के लिए हमें विषयों का आमंत्रण दे। हम हर राग को मिटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो हमारी राग की पुष्टता के लिए, वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारे प्यार करने वाला नहीं है, वो प्यार के धोखे में हमारी गर्दन उतारने वाला है। शरीर नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन निष्ठा नहीं नष्ट होनी चाहिए। जो निष्ठा पे प्रहार करे, हम मुस्कुरा करके उसे दोस्त माने, मित्र माने। होश में, होश में। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने का अवसर मिला है। आज हमें प्रभु से मिलने का सौभाग्य मिल गया। मतलब उनका एक ही लड़का था, 22 वर्ष का था, अभी कोई संस्कार ब्याह आदि के नहीं हुए थे। पूरी कमाई पूरा सब उसी के लिए था, और वो पधार गया। तो ऐसे हंस के बता रहे थे, ऐसे हंस के बता रहे थे कि महाराज जी वो आपका ही लड़का था, 22 वर्ष का था, एक ही था, और वो पधार गया। ऐसे हंस के बता रहे थे जैसे कोई खुशी की बात बता रहा हो। तो हम कहा तुम्हारे तो आंखों में आंसू होने चाहिए। बोले आपकी कृपा। ऐसा कभी युद्ध में नहीं पाया गया कि जो विजय को प्राप्त हुआ है उसके शरीर में कभी घाव ना हुआ हो। विपक्ष के बाणों से घायल होते हुए भी विपक्ष को परास्त कर वो जय को प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रत्येक साधक भगवत मार्ग में आचार्य वाणी, गुरु आश्रय, आराध्य देव की कृपा का बल लेकर के माया के इन बलवान पार्षदों को, इनके वेगों को परास्त करता है। ऐसा नहीं कि जब से शरणागत हुआ तब से उसके द्वारा विजय ही विजय हुई, नहीं। बहुत बार जो महापुरुष भी बन गए हैं वो भी इनकी चोट से घायल हुए हैं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, सोचा है कभी? ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर का नाम तुम्हारा नहीं है, ये शरीर बिल्कुल तुम्हारा संबंधी नहीं है। तुम कितने आसक्त हो इस पे, इस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी ही गति को जाएगा, तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जड़ है ये शरीर। तुम ममता शक्ति करके इसके साथ इतना राग कर लिए कि जो जन्म मृत्यु से परे तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम जन्म दुख को प्राप्त होते हो, मृत्यु दुख को प्राप्त होते हो। इसका कारण ये शरीर ही है जिसको तुम मैं माने हुए। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरी ही शक्ति दाहिका और प्रकाशिका शक्ति है, मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे ही बल से वायु बलशाली है, मेरे ही बल से इंद्र और नाना प्रकार की दैवी शक्तियां अपना कार्य करती हैं। मृत्यु मेरे ही बल से अपना अपना कार्य कर रही है। मेरा शरणागत, मेरा नाम जपक, कोई भी त्रिभुवन की शक्ति उसे परास्त करना चाहे ऐसा कभी नहीं है। देखो कितना बड़ा बल नाम जापक के पास। अधिक क्या, नित्य देहधारी भक्त को भी मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे सुदर्शन चक्र की भी सामर्थ्य नहीं। हर बार मन कहता है कि ये खा लूं तो ठीक हो जाएगा, ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा, ये देख लूं, ये कर लूं,
कब तक? धिक्कार है ऐसे मन और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूँ कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना। कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट बहुत फंसाया अब तक, अब सदगुरुदेव मिल गए, शास्त्रों के वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, अब तू नहीं फंसा पाएगा। अगर हम लोग वीर्य का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर्य से ही प्रकट होती है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हुए। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया तो फिर गरुड़ जी पैदा हो। अगर गृहस्थी में भी है, संयम से रहकर भजन करके, फिर तो बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। बहुत ध्यान से सुनना, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा, इसकी चाल है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई, जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है, और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है। इसलिए बचो, इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है, और जहां ये पवित्र हो जाता है तो यही भगवत स्वरूप हो जाता है। इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा, प्राण चाहे चले जाएं, अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे। तुम मौत से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते, और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे। भारी से भारी विघ्न से बचने के लिए जब आपको कभी संकट हो, ऐसा लगे अब कोई बचाने वाला नहीं, तो हृदय की बात ध्यान रखना, भगवान को बाद में याद करना, पहले भक्त को याद कर लेना, किसी महापुरुष को याद कर लेना। भगवान उसी समय उस विपत्ति की धज्जियां उड़ाते तुम्हें मिलेंगे। ये हमारा हृदय का अनुभव है, पक्का पक्का पक्का। जिस समय कोई भारी विपत्ति हो, किसी महाभागवत को याद कर लेना। ये हमारी गांठ बांध लो बात की, क्योंकि संसार भयावह दुखमय है। जब कभी कोई भारी दुख और कोई निदान न दिखाई दे, तो तत्काल किसी महापुरुष का आश्रय लेना अंदर से। हरिराम व्यास जी, स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, सेवक जू महाराज, प्रगट में गुरुदेव, किसी महापुरुष का आप उसी समय देखिएगा, भक्त चरण चिंतन के प्रभाव से समस्त विघ्नों को विध्वंस होते देखा है, परिवर्तन होते देखा। परिवर्तन एकदम अचानक परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन देखे हैं। मतलब कैसे तुम्हें बताएं, हृदय में आपको दृढ़ विश्वास राधा वल्लभ लाल जी के प्रति आ जाएगा जिस दिन किसी भक्त के चरणों का दृढ़ आश्रय हो जाएगा। भक्ति को तुमने क्या नाटक समझ रखा है? एकदम जुल्फे काट के मुस्कुरा के पान खा के चलो, कोई जान न पावे, और अंदर से प्रिया प्रीतम के प्रेम एकांत हुए तो भर भरा के रो दिए प्रभु, और समाज में तो एकदम फिट। बहुत पॉइंट की बात है। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार, ये रोने की, धियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। अधिक भोजन करने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिह्वा है, ऊब गए भगवान। रोज इसे पाओ, लेकिन रोज ले ले पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ, पता नहीं कब तक खाओ खाओ खाओ। पूरे अनंत जन्म व्यतीत होते जा रहे खाते रोज।
रोज विचार, नए विचार, आज ऐसा हो तो आज ऐसा हो, आज इसका चिल्ला हो तो आज उसका, पूरा बैठे बैठे हमें किसी के चलो भगवत मार्ग। त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा वीर पैदा ही नहीं हुआ कि राम का मस्तक उसके सामने भययुक्त होकर झुक जाए। देवता, दैत्य, राजा, योद्धा पूरे त्रिभुवन के एक साथ मिल जाएं और रण में यदि हमें ललकार दे तो मैं सुख पूर्वक, चाहे काल क्यों न हो, उसको भी नष्ट कर सकता हूं। कि प्रभु आप अपने लायक बना लो, आप अपने लायक बना, मैं मानता हूं गलत हूं, पर आप अपने लायक बना लो, मेरी सामर्थ्य में, और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे, और आप चाहो ये मेरा दास कहलाता है, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए तो हमें सुधार देना। मैं आपका एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य, बातें हम नहीं देखेंगे। बहुत खाना, बहुत चर्बी बढ़ाना, ये साधन हो पाएगा? ऐसे आटा लगा दिया जाए उड़े ना, श्वास प्रश्वास चल रही, उस आटे पर धक्का भी नहीं लगना चाहिए, तब समझना चाहिए कि प्राणवायु सूक्ष्म हो रही। इन बातों का कोई ध्यान ही नहीं हो रहा, बस मनमानी आचरण, बहुत इतना खा लिया और उसी को पचाने में पूरी शक्ति लग गई। भजन और एकाग्रता और इंद्रिय संयम तो बात जाने, इतना पा लिया। वीर, प्राण, मन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और उपासना में तीनों का बहुत बड़ा योगदान है।